हेलो डियर माय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और किस फॉर्मेट से करते हैं, उस फॉर्मेट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, देन इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अतुल तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज बाय अतुल तिवारी सर। लेट्स बी बिगन। माय टॉपिक इज़ हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप ये देख रहे हैं कि एक स्पेसिमेन जो है, एक फॉर्मेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको ये शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कुछ बेसिक नीड जो होती हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पर बनता है। मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट निकलता है या जो नेट लॉस निकलता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि प्रॉफिट आ रहा है, और इसकी अमाउंट हम यहाँ शो कर देंगे। और यदि क्वेश्चन में लॉस आ रहा है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में शो करेंगे। प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट में, लॉस आता है तो डेबिट में। इसके बाद फर्म को जितने भी एक्सपेंस जो लॉसेज हैं वो सब हम डेबिट में शो करते हैं, ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट हमें ये बताता है कि जितने भी एक्सपेंस जो लॉसेज होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं और जितने भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट साइड आता है। तो इसके डेबिट में सबसे पहले हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका हम कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन पार्टनर्स बोनस, देन पार्टनर्स सैलरी, देन पार्टनर्स कमीशन, और यदि कुछ हमने ट्रांसफ़र किया है जर्नलिज्म में तो दीज आर द आइटम्स आर शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड इन क्रेडिट साइड वी हैव शोन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने जो ड्राइंग विड्रॉ किया अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो क्रेडिट में आता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो पार्टनर ड्राइंग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक तो वो ड्राइंग करते हैं अपनी कैपिटल में से और एक वो ड्राइंग करते हैं फर्म के प्रॉफिट में से। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा उस ड्राइंग पर होता है जो उसने प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है। यदि उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया हुआ है तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। जो हमने प्रॉफिट से हमने अपने पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है उस पर हम ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्राइंग होता है उस पर चार्ज होता है। और वाई इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है। देन ये शो करने के बाद यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का कम होता है तो जो डिफरेंस आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आपका निकलता है डिवाइजिबल प्रॉफिट। और यदि आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है तो ये लॉस निकलता है। ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये आपको जो आइटम्स है ये याद रखने पड़ेंगे। इसके बेस पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन ईजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद इसका जो आंसर होता है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है इसको बनाने की दो मेथड्स होती हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है इसको बनाने की दो मेथड्स होती हैं जो अभी हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो फर्स्टली इन अ पार्टनरशिप फर्म सेपरेट कैपिटल अकाउंट आर maintained for each partner as each of partner is the owner has separate transaction with the firm
दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाई मेंटेन वाई फॉलोइंग टू मेथड्स। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो हम मेंटेन करते हैं उसको बनाने की या उसको प्रिपेयर करने की दो मेथड्स होती हैं। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो एवरी ईयर फिक्स होती है, बस यदि उनने कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाई हो और कैपिटल में से कुछ पैसा निकाला ना हो तो एवरी ईयर उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, केवल दो कंडीशन में, उसने कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाई हो ड्यूरिंग द ईयर या फिर ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ कैपिटल में से अमाउंट अपनी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ ना किया हो, तो उनकी कैपिटल एवरी ईयर क्या रहती है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फिक्स रहती है। देखते हैं क्या लिखा है। इन दिस मेथड द कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच ऑफ द पार्टनर इन अ फर्म रिमेन फिक्स्ड, एवरी ईयर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, अनलेस अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ आउट ऑफ हिज कैपिटल। यदि उसने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया है इसको छोड़कर, अदरवाइज एवरी ईयर उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी। तो अंडर दिस मेथड जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। एक हम करते हैं फिक्स्ड, एक हम करते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम करते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होती है उसमें केवल हम कैपिटल शो करेंगे और जो अदर ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम शो करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। देन इसका हम फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक फॉर्मेट शो हो रहा है। दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जिसमें केवल हम कैपिटल शो करते हैं, जिसमें केवल हम कैपिटल शो करते हैं। जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उसे हम बैलेंस BD में शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यदि उसने कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट की है तो वो कैश और बैंक अकाउंट के अंडर में आएगी। देन क्रेडिट साइड, देन डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट में यदि उसने कुछ विड्रॉ किया है कैपिटल में से, याद रखना है कैपिटल में से, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं, यदि उसने कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो वो इस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, कैश और बैंक अकाउंट के अंडर में। क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे और डेबिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस निकलेगा ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आएगी, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आएगी, ये जो यहाँ पे बैलेंस आएगा। देन कैपिटल अकाउंट में केवल हम पार्टनर्स की कैपिटल शो करेंगे, जो अदर ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शो करेंगे। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बट जो आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होता है इसमें बाकी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको शो किया जाता है। मीन्स अभी जो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया है उसके डेबिट में जो आइटम आपको शो हुए हैं वो इसके क्रेडिट में आएगा। जैसे आप देख लो यहाँ दिख रहा है वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई कमीशन, सैलरी एंड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिवाइजिबल प्रॉफिट आ रहा है। और जो उसके क्रेडिट में है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लॉस हो गया, ये इसके डेबिट में आता है, मतलब अपोजिट ट्रांसफ़र होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट में आइटम है बोट के इसके क्रेडिट में आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो क्रेडिट में है बोट किसके डेबिट में आएंगे। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हम क्रेडिट में शो कर देंगे, यदि डेबिट बैलेंस है तो इसको हम डेबिट में शो कर देंगे। देन इसके बाद यदि ड्राइंग है, उसने आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ निकाला है, ये भी ड्राइंग है और ये भी ड्राइंग है, बट ये कौन सा ड्राइंग है जो उसने प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, और ये कौन सा ड्राइंग है जो उसने कैपिटल में से विड्रॉ किया है। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मेट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड वी हैव प्रिपेयर टू अकाउंट, फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेकेंड मेथड जो हमारी होती है वो होती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उस मेथड में जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती है, और उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है, इसमें जो आइटम शो हो रहे हैं और इसमें जो आइटम शो हो रहे हैं दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। तो हमारा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो देन हम उसका फॉर्मेट देखते हैं।
उसका जो फॉर्मेट है ये आप देख रहे हैं, ये आपका फिक्स्ड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन। इस मेथड में केवल हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिक्स्ड में हमने दो किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बट फिक्स्ड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में केवल हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। उसी में हम पूरे ट्रांजेक्शनों को शो करते हैं, चाहे वो पार्टनर्स की कैपिटल हो, चाहे वो उनका ड्राइंग हो, चाहे वो अदर आइटम्स हो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब एक ही अकाउंट में शो होंगे। तो इसका क्या फॉर्मेट होगा, तो ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले बैलेंस में जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस होगा पार्टनर्स की कैपिटल का, वो यहाँ आ जाएगा, और जो डेबिट बैलेंस होगा वो यहाँ आ जाएगा। देन इसके बाद आप यहाँ देख रहे हो जो कैश एंड बैंक अकाउंट में कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आ रहा है वो। तो आप देख रहे हो कि जो हम दोनों अकाउंट अभी लास्ट पढ़ के आए उन दोनों को ने मर्ज कर दिया। ऐसी क्रेडिट साइड आप देखोगे जो उसका क्रेडिट डेबिट बैलेंस है वो आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा जो कैपिटल के अगेंस्ट में है, ड्राइंग आ जाएगा जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, और लॉस आ जाएगा जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से मिलेगी। तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, उन दोनों को मर्ज करके हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से ये अकाउंट बना सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने इस टॉपिक में हमने दो फॉर्मेट देखे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें दो अकाउंट बनाना है, जैसा कि अभी हमने ये देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो अकाउंट हमें बनाना है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दोनों को हम मर्ज कर देते हैं तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उस वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं हम उनको स्टार्ट कराएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। हमारा चैनल है तिवारी क्लासेस बाय अतुल तिवारी सर। थैंक यू।